मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग DSSB TGT उर्दू में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को यह अंदाज़ा हो जाएगा कि DSSB में TGT में उर्दू के कैसे सवालात पूछे जाते हैं। सभी सवालों से मुतालिक कुछ अहम जानकारियां भी आपको दी जाएंगी जो कि इम्तिहान में काफ़ी मददगार साबित होंगी। इसके अलावा ये वीडियो उत्तर प्रदेश TGT और GIC लेक्चरर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगी। आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नोट्स और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि हयाते जावेद किसकी ज़िंदगी पर लिखी गई। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं हयाते जावेद किसकी ज़िंदगी पर लिखी गई, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हयाते जावेद लिखी किसने। तो याद रखिए, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 3 अहम शख्सियतों की सवाने हयात लिखी। पहली जो उन्होंने लिखी वो थी हयाते सादी, उसके बाद उन्होंने लिखी यादगारे गालिब और उन्होंने हयाते जावेद भी लिखी। यानी कि हयाते जावेद जो है ये किसकी तसनीफ़ है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। लेकिन सवाने हयात किसकी है, किसकी ज़िंदगी पर लिखी गई, तो ये सर सैयद अहमद ख़ां की ज़िंदगी पर मबनी है। इसके अलावा 2 और सवाने हयात भी मैंने बताई, यादगार गालिब जो कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ही लिखा, और अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी किताब यादगार गालिब में ही मिर्ज़ा सदुल्ला ख़ां गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा है। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जाता है हैवान ज़रीफ़ किसे कहा जाता है या कौन सा शायर हैवान ज़रीफ़ के तौर पर मशहूर है, तो वो हैं मिर्ज़ा सदुल्ला ख़ां गालिब। किसने कहा, तो हाली ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। किसका फ़लसफ़ा है कि हर शख्स की ज़िंदगी इस काबिल होती है कि उसकी दास्तान बयान की जाए। तो ये जो फ़लसफ़ा है ये डॉक्टर का है। आगे बढ़ते हैं। सीरतुन नबी की कितनी जिल्दें अल्लामा शिबली नुमानी ने लिखी। अब देखिए, जो सीरतुन नबी है ये मुश्तरका तसनीफ़ है, यानी कि 2 लोगों ने मिलकर लिखी। शुरू तो किया इसको मौलाना शिबली नुमानी ने और बाद में सैयद सुलेमान नदवी ने इसको मुकम्मल किया। ठीक है। अब देखिए, इस किताब की अव्वलन जो तालीफ़ की थी अल्लामा शिबली ने की थी और उन्होंने पहली 2 जिल्दें लिखी थी और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। और बाकी की जो 4 जिल्दें लिखी वो किसने लिखी, उनके शागिर्द और साथी सैयद सुलेमान नदवी ने। तो आपसे सवाल क्या पूछा गया है, पूछा गया कि सीरतुन नबी की कितनी जिल्दें अल्लामा शिबली नुमानी ने लिखी, तो 2 जिल्दें अल्लामा शिबली नुमानी ने लिखी। सवाल आपसे बदल के पूछ सकता है कि सीरतुन नबी की कितनी जिल्दें सैयद सुलेमान नदवी ने लिखी, तो 4 जिल्दें सैयद सुलेमान नदवी ने लिखी। आपको याद रखना है। आगे बढ़ें अगले सवाल पे। अगले सवाल पे बढ़ें इससे पहले मैं आपको अल्लामा शिबली नुमानी से मुताल्लिक उनकी जो तसानीफ़ हैं उनको मैं आपको बता दूं, इम्तिहान में ये भी काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं। अल फ़ारूक किसकी है, अल्लामा शिबली नुमानी के। इसके अलावा सवाने मौलाना रूम, अब्दुल इल्मुल कलाम और अल मामून, मुआज़ना अनीसु दबीर, शेरुल अजम, मुकालात शिबली, सीरतुन नुमान और सीरतुन नबी और अल गज़ाली, ये सभी जो तसानीफ़ हैं ये भी अल्लामा शिबली नुमानी की हैं। अगला सवाल ये है कि ज़र गुज़श्त ये सवाने खुद नविश्त है, किसकी आप बीती या खुद नविश्त है, तो ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की खुद नविश्त है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की कुछ और तसानीफ़ आप लोग देख सकते हैं। चिराग तले, इसका सन तसनीफ़ जो है वो 1961 है। इसके अलावा खाकम बदहन ये भी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की है, 1669 ईस्वी में लिखी गई। इसके अलावा ज़र गुज़श्त उनकी आप बीती है, खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है, सन 1976 में लिखी गई। आबे गुम और शाम शेर यारां ये दोनों तसानीफ़ भी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की हैं।
उर्दू में सफ़रनामों का आगाज़ किन से होता है। अब देखिए उर्दू में जो पहला सफ़रनामा लिखा गया था वो अजायबात फ़रंग था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अजायबात फ़रंग यूसुफ खां कंबल पोश का सफ़रनामा था। 1847 में ये शाये किया गया था। ये उर्दू का पहला सफ़रनामा है और यह सफ़रनामा इंग्लैंड का है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सफ़रनामों का आगाज़ किन से होता है तो यूसुफ खां कंबल पोश से होता है। अब उर्दू के कुछ अहम सफ़रनामे जो कि इम्तिहान में अक्सर पूछे जाते हैं आप लोग देख सकते हैं। सैर ईरान ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का सफ़रनामा है। ठीक है। मुसाफिरान लंदन की बात करें तो ये सफ़रनामा सर सैयद अहमद ख़ां का है जिसमें उन्होंने अपने सफ़र व क़याम लंदन को बयान किया है। ठीक है। यह सफ़रनामा यानी मुसाफिरान लंदन कब तो 1869 में ये एक अखबार था साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ उसमें शाये हुआ था। ठीक है। अब बात करें एहतिसाम हुसैन की तो इनका सफ़रनामा है साहिल और समंदर। गोपी चंद नारंग का सफ़रनामा है सफ़र आशना। अल्लामा शिबली नुमानी का सफ़रनामा है सफ़रनामा मिस्र रूमो शाम। ठीक है। वज़ीर आगा के सफ़रनामे की बात करें तो इनके सफ़रनामे का नाम है शाम के मंडेरे से। इंतज़ार हुसैन का सफ़रनामा है ज़मीन और फ़लक। इब्ने इंशा के 2 सफ़रनामे हैं, पहला है इब्ने बतूता के ताक़ुब में और दूसरा है इब्ने इंशा का नगरी नगरी फिरा मुसाफिर। सैयद सुलेमान नदवी का सफ़रनामा आपसे पूछा जा सकता है सैर अफ़गानिस्तान है। ठीक है। तो सफ़रनामों से मुताल्लिक़ भी यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं तो आपको पूरा सफ़रनामा जो अहम है आपको तैयार होना चाहिए। TGT GIC लेक्चरर और DSSB की जो TGT है उसमें पूछा जा सकता है। अब देखिए तरक्की पसंद तहरीक से मुताल्लिक़ सवाल आ गया। तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ हुई थी और किस सन में हुई थी। तो देखिए 15 अप्रैल 1936 को हुई थी। कहाँ पे लखनऊ में हुई थी और इसकी सदारत किसने की थी मुंशी प्रेमचंद ने। अब तरक्की पसंद तहरीक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं फिर आगे बढ़ेंगे। सन 1935 में उर्दू अदब में एक नई तहरीक ने जन्म लिया और तरक्की पसंद तहरीक के नाम से ये मशहूर हो गई। इसका क़याम किन लोगों ने किया तो सज्जाद ज़हीर और मुल्क राज आनंद और दीगर हिंदुस्तानी तलबा जो कि लंदन में रहते थे उन्होंने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की बुनियाद रखी थी। यानी सज्जाद ज़हीर और मुल्क राज आनंद और उनके दूसरे जो साथी थे ज्योति घोष वगैरह, आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से थे। ठीक है। इस अंजुमन का जो पहला जलसा हुआ था वो नानकिंग रेस्टोरेंट में हुआ था जहां इस अंजुमन का मंशूर या ऐलान मुरतब किया गया था। अब कौन कौन से लोग इस जलसे में पहले जलसे में शामिल हुए थे तो सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष और डॉक्टर दीन मोहम्मद तासिर वगैरह शामिल थे। अब देखिए आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मंदरजा झेल में से कौन तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नहीं था। ऑप्शन में आपको दे देगा सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, ज्योति घोष और चौथा ऑप्शन आपको दे सकता है रशीद अहमद सिद्दीकी, शिबली नोमानी। तो आपको पहचानना है कि कौन शामिल नहीं था। तो शिबली नोमानी नहीं शामिल थे या रशीद अहमद सिद्दीकी नहीं शामिल थे। ऐसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे कौन कौन शामिल था मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए इस तहरीक यानी तरक्की पसंद तहरीक के मंशूर के मंजर आम पर आते ही इसका खैर मकदम किया गया। चुनांच हिंदुस्तान में सबसे पहले मशहूर अदीब और अफसाना निगार कौन मुंशी प्रेमचंद धनपत राय जिनका असली नाम था, उन्होंने इसका बहुत वेलकम किया। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली हिंद कॉन्फ्रेंस जो हुई वो लखनऊ में हुई। ठीक है। यही आपसे पूछा गया है कहाँ पे हुई कब हुई तो 1936 में हुई लखनऊ में। सदारत किसने की मुंशी प्रेमचंद ने की। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तरक्की पसंद के जो अफसाना निगार हैं उनको मैं आपको बता दूं क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है मंदरजा झेल में से कौन तरक्की पसंद मुसन्निफीन में है या फिर नहीं है। तो इसमें से अगर कोई ऑप्शन आपको दिख जाए तो वो है होगा और इसके अलावा कोई ऑप्शन दिखे
तो वो आपका नहीं वाला जवाब हो जाएगा। प्रेमचंद, कृष्णचंद, सत्यचंद मंटू, इस्मत चुगताई, राजन सिंह बेदी, अहमद अली, रशीद जहां, अख्तर हुसैन रायपुरी और ख्वाजा अहमद अब्बास, ये सब तरक्की पसंद अफसाना निगार है। अगर तरक्की पसंद शायरों की बात करें तो फैज़ अहमद फैज़, अली सरदार जाफरी, जानिसार अख्तर, साहिर लुधियानवी, मखदूम मोहिउद्दीन, असरुल हक मजाज और ज़हीर काश्मीरी और अहमद नदीम कासमी, ये सभी तरक्की पसंद शोरा हैं। ठीक है, चलिए तरक्की पसंद तहरीक से मुताल्लिक जितने भी अहम पॉइंट बनते थे मैं आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोश मलियाबादी की खुद नविश्त कौन सी है? तो यादों की बारात, यादों की बारात ये जोश मलियाबादी की खुद नविश्त है। जोश मलियाबादी को शायर शबाब कहा जाता है और शायर डैश कहा जाता है। शायर शबाब तो उनको कहा जाता है, एक और उनका लक़ब है। कौन सा लक़ब है? कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, जोश मलियाबादी का शायर शबाब और कौन सा लक़ब उनको दिया गया। चलिए, मसनवी ज़हरे इश्क के जो तख्लीक़कार हैं वो कौन से हैं? तो मिर्ज़ा शौक़। मसनवी है ज़हरे इश्क, मिर्ज़ा शौक़ इसके क्या हैं? तख्लीक़कार हैं। कभी कभार आपसे सवाल पूछा जाता है जो मसनवी ज़हरे इश्क है इसकी हीरोइन कौन थी? तो महज जबी जो थी मसनवी ज़हरे इश्क की हीरोइन थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, बेनज़ीर और बद्रे मुनीर किस मसनवी का किरदार है? तो ये जो किरदार है वो मसनवी सहरुल बयान का है। सहरुल बयान किसकी है? मीर हसन की है सहरुल बयान, इसी का किरदार है बेनज़ीर और बद्रे मुनीर। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया, लिखने में वक्त बर्बाद हो रहा था। बस आपको मकसद यहाँ पे वीडियो बनाने का आपके लिए मकसद ये है कि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। तो ये सभी सवाल आपके DTSB TGT में पूछे गए हैं। चलिए एक और सवाल दिखाता हूँ। कुरतुलैन हैदर का सफ़रनामा कौन सा है? कुरतुलैन हैदर का जो सफ़रनामा है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। ये आखिरी सवाल है। कुरतुलैन हैदर का सफ़रनामा कौन सा है आपको कमेंट करके बताना है। एक और सवाल मैंने पूछा था, उसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। ज़हरे इश्क के इसका तो मैंने बता दिया। यादों की बारात यानी कि जोश मलियाबादी की खुद नविश्त यादों की बारात, यहीं पे मैंने सवाल आपसे पूछा था कि जोश मलियाबादी को शायर शबाब कहा जाता है और क्या कहा जाता है? शायर इनकलाब कहा जाता है। ठीक है, तो आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि कुरतुलैन हैदर का सफ़रनामा कौन सा है। कुरतुलैन हैदर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। पहली खातून हैं जिनको उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला वो कुरतुलैन हैदर हैं। इनका जो सफ़रनामा है वो कौन सा है आपको कमेंट करके बताना है। अब देखिए यहाँ पे 10 सवाल मैंने आपसे की जो कि DSSB में पूछे गए थे। अब इसका हम लोग मूल्यांकन कर लेते हैं कैसे कैसे सवाल आए। ठीक है, यहाँ पे सवाने हयात से सवाल है। ठीक है, हयात जावेद किसकी सवाने हयात है, इस तरह से पूछा गया है। कोट पूछा जा सकता है कोई भी। ये अनफॉर्चुनेटली ये जो कोट था वो एक विदेशी का था, तो मुमकिन है आपको ये ना आए। तो उर्दू में जो अक़वाल हैं मशहूर वो आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद तसानीफ़ तैयार कर लीजिए। तसानीफ़ में यहाँ पे आपको मैंने कुछ तसानीफ़ बता भी दी शिबली नोमानी की। इसके अलावा आपसे आप बीती या खुद नविश्त और पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे सफ़रनामे पूछे जा सकते हैं। उर्दू के मशहूर जो सफ़रनामे हैं मैंने आपको बता ही दिया था। तरक्की पसंद तहरीक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर सवाल पूछा जाता है। जितने भी सवाल पूछे जा सकते थे जो एक्सपेक्टेड थे मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया। ठीक है, उसके अलावा आपका जो सवाल है वो जोश मलियाबादी से है। उसके बाद आपका जो सवाल है मसनवी से है, सहरुल बयान, गुलजार नसीम, ज़हरे इश्क, दरिया इश्क, ये सब आप तैयार कर लीजिएगा। इसका खुलासा वगैरह किरदार वगैरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब एक और सवाल जो है वो मसनवी से ही है, इसमें किरदार पूछा जा रहा है। तो इस तरह से आपको 10 सवालों से अंदाज़ा लग गया होगा कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में 10 और सवाल हम लोग करेंगे। ठीक है, 10 सवाल और अगले वीडियो में तभी करेंगे जब 100 लोग इस सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, 100 लोग इस सवाल का जवाब देंगे।
ये आपका टारगेट है। 100 लोग अगर जवाब दे देंगे तो फिर हम बढ़ेंगे अगली इसी क्वेश्चन पेपर के अगले 10 सवालों को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।